जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपने सारे लड्डू गोपाल को सुलाते हैं। तो ये रहे हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे कान्हा जी। अब हम सुलाने से पहले इन्हें दूध अवश्य पिलाते हैं। तो हमने इन्हें दूध का भोग लगा दिया है। अब हम इन्हें पानी पिलाएंगे। और यहाँ पर हम हमेशा ही लड्डू गोपाल के पास ऐसे जल रखते हैं, और आपको भी ऐसे जल अवश्य रखना चाहिए। और इसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। अब हम इन्हें जल पिला लेंगे और फिर हम एक एक करके अपने सारे लल्ला को जो है ये जल पिला देंगे। यहाँ पर ये हमारे सबसे बड़े वाले लल्ला है। और ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं वाइट कलर के, वो मार्बल डस्ट के लल्ला है जिनका वीडियो मैंने डाला था ना, वही। अगर आपको लेने हो तो मैंने लिंक भी दिया है, आप मीशो से परचेज कर सकते हैं। ये जो लल्ला है ये अष्टधातु के हैं, जो मैंने मीशो से ही लिए हैं। तो आप इन्हें भी वहाँ से मंगवा सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, इनकी मुस्कान बहुत ही प्यारी है। इन्हें भी हम जल पिलाएंगे। और हमारे जो सबसे पुराने और सबसे लाडले लल्ला है, वो अभी पीछे बैठे हुए हैं हिंडोले में। हम उन्हें भी आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये लल्ला बहुत ही हमारे लाडले हैं। और ये इनकी सेवा हम हर रोज़ करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लाडले हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में यही लल्ला आए थे। तो कहते हैं ना, जो सबसे पहला होता है बहुत ही लाडला होता है। ये हमारे बहुत ही लाडले हैं। तो यहाँ पर हम इनका सारा श्रृंगार निकालेंगे। और ये देखिए, हम इनकी ड्रेस को टिकाए रखने के लिए ऐसे जो नाड़ा सड़ी की डोरी आती है वो बांधते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी ड्रेस निकालेंगे और इन्हें हम सादे वस्त्र पहनाएंगे। कई लोग रात में क्या करते हैं कि लल्ला के जो वस्त्र है वो नहीं बदलते हैं, या फिर उन्हें पूरा श्रृंगार करके ही ऐसे ही सुला देते हैं। हमें इनका शरीर का सारा श्रृंगार उतार देना है। इनकी मालाएं जो पहनी हुई होती है, सब कुछ आपको उतार देना है। जैसे कि हम जब रात को सोते हैं तो हमें भी अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कि चूड़ियाँ पहनी है बहुत ज़्यादा मालाएं पहनी है, तो हम भी ठीक से नहीं सो पाते हैं। तो ये तो अभी बालक है, हम इन्हें बाल स्वरूप ही मानते हैं। तो इन्हें कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं पहनाए रखनी है जो कि इनको अड़चन हो सोने में, इनको ना मज़ा आए। ऐसी कोई भी चीज़ हमें इन्हें नहीं पहनाए रखनी है। तो ये हमारे प्यारे वाले लल्ला को भी हमने झूले में फिर से बिठा दिया। यहाँ पर देखिए, अभी हमारे पास ये घनश्याम जी की मूर्ति है जो मेरी नानी जी ने मुझे दी थी। हम इनकी भी नित्य सेवा करते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी मुस्कान है इनकी भी। तो इन घनश्याम जी के भी वस्त्र आज ऐसे कॉटन के ही है जो पहन के ये सो सकते हैं। तो ऐसे वस्त्र हम इन्हें पहनाए रखेंगे। बाकी सारा श्रृंगार हमने उतार दिया है। तो और अगर आपने इनके ललाट पर कोई तिलक किया हो या फिर कुछ, तो वो सब भी आपको निकाल देना है रात को। तो यहाँ पर हम इन्हें भी पानी पिला लेते हैं। और अब हम सारे लल्ला को बहुत ही अच्छे से प्यार से दुलार से सुलाएंगे। सुलाने से पहले आपको लल्ला के शरीर को दबाना है, उनके मस्तक पर प्यार से हाथ फेरना है। जैसे कि हम छोटे बच्चे को सुलाते ना, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए कितने प्यारे हैं हमारे, कितने कोमल हाथ हैं इनके, हमारे लल्ला के। तो इनके हाथ पाँव हम दबाएंगे। बहुत ही प्यार से आपको अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। देखिए, अगर आपको पूरे दिन में समय नहीं मिलता है इनकी सेवा करने का, लेकिन जब रात का समय होता है तो आप अवश्य इनकी सेवा करें। इनको भले ही थोड़ी देर लगे सुलाने में, वैसे भी ये बहुत ही नटखट है, इतनी जल्दी नहीं सोते हैं। तो बहुत ही प्यार से इनको सुलाए, इनके पाँव दबाए, इनका सर दबाए। और बहुत ही प्यार से हम अपने लल्ला को, सभी लल्ला को दुलार करके सुलाएंगे। जैसे आप छोटे बच्चों को सुलाते हैं उसी तरह से। भले ही आपका थोड़ा समय जाए, लेकिन रात के समय हमारे लल्ला को बहुत ही प्यार से दुलार से ही आप सुलाएं। तो देखिए, हम अब अपने लल्ला का जो है
पूरा बेड सब कुछ वो यहाँ पर ये बाजट हटा देंगे और यहाँ पर हम उनका बेड का जो व्यवस्था है सब कुछ वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ छोटी सी जगह है। अभी हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है लल्ला के लिए, फिर भी जितना हो सकता है हम बहुत ही प्यार से करते हैं। तो यहाँ पर हम इनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे सोने के लिए, ताकि ये आराम से सो पाए इसके लिए। तो यहाँ पर हम मंदिर के पास ही इन्हें सुलाते हैं। अब देख सकते हैं कि साइड में जो है हमारा मंदिर है, इनके पास ही हम हमारे लल्ला को सुलाते हैं। तो ये जो बड़ा वाला बेड है ये हमारे इन बड़े वाले लल्ला जी के लिए है। तो यहाँ पर उनका बिस्तर ठीक करने के बाद हम अब इन्हें सुला देते हैं और अब यहाँ पर ये आराम से सो जाएंगे। देखिए हमारे छोटू से गिर गए, इनको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है लगता है। तो यहाँ पर हम इन्हें प्यार से सुला देते हैं, झूला हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही हो तो हम नीचे उसे उतार देते हैं, लेकिन झूला वहाँ पर सही है तो वहाँ पर ही रखते हैं। सारे लल्ला को प्यार दुलार करके अब हम यहाँ पर सुलाएंगे। हमारे जो प्यारे वाले लल्ला है उनके लिए बेड भी है। ये छोटू से लल्ला है तो ये यहाँ पर छोटू से आसन पर आ जाते हैं, तो हम इन्हें यहाँ पर सुला देते हैं। और एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि आपके मंदिर के पास ऐसे पंखा ज़रूर लगाए। हमारे यहाँ देखिए पंखा लगा हुआ है, और जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे हमारे लल्ला को भी गर्मी लगती है। तो ये छोटू सा पंखा उनके लिए है, तो ये हमेशा चलता ही रहता है। सिर्फ हम विंटर सीज़न में ही ये पंखा ऑफ़ करते हैं, बाकी तो हमारे लल्ला के लिए ये चौबीसों घंटे चलता ही रहता है। तो यहाँ पर इनके पास उनकी छोटी सी बाँसुरी रख देंगे। यहाँ पर हमारे लल्ला की जो बाँसुरी है बड़े वाले उनको ही उनके पास हम रख देते हैं। सारे लल्ला के पास उनकी बाँसुरियाँ हम रख देते हैं, तभी उन्हें सुलाते हैं। तो ये जो बेड है ये हमारे वो जो बड़े वाले लल्ला है ना उनके लिए है। और अब यहाँ पर हम एक बिस्तर बिछा देंगे, जो कि बेड है हमने घर पे ही बनाया है अपने लल्ला के लिए। वो यहाँ पर लगा देंगे और उस पर हम हमारे जो वो प्यारे से लल्ला बोला था ना सबसे पहले वाले, उनको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर उन्हें सुलाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर हमारे उन वाले लल्ला को हम सुला देंगे आराम से। जब हम जल रखते हैं साइड में तो हमेशा उसे ढक कर ही रखते हैं, ताकि उसमें कुछ भी कचरा या कुछ ना गिरे। आप भी इस बात का ध्यान रखें और जल को हर रोज़ आप बदलें। जो जल आज इस्तेमाल किया है उसे कल प्रसादी के स्वरूप में आप ग्रहण कर लें और फिर वो जल बदल दें। तो यहाँ पर हमारे जो घनश्याम महाराज हैं उनको हमने सुलाया है। यहाँ पर बाजू में हम हमारे जो प्यारे वाले लल्ला है अष्ट धातु के उन्हें सुलाएंगे। और आखिर में जो यहाँ पर बड़ी वाली बिस्तर है ना वहाँ पर हमारे बड़े वाले लल्ला आ जाएंगे। सबके लिए तकिए है। ये जो बेड हमने रखा है ना उस पर ऑलरेडी तकिए है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं रखे हैं। बाकी सबके लिए हम तकिए रखते ही है। तकिया रख के फिर हम अपने लल्ला को सुलाते हैं आराम से। ये देखिए बड़े वाले लल्ला जी के लिए है और उन्हें हम यहाँ पर आराम से सुला देंगे। देखिए हमारे सारे प्यारे से लल्ला अब सो गए हैं। देखिए कितने मनमोहक लग रहे हैं। इस तरह से हम इन्हें रात को सुला देते हैं। रात को सुलाते समय आपको ख़ास ध्यान रखना है, आप उनकी बाँसुरी उनके बाजू में अवश्य रखें। कहा जाता है कि बाँसुरी जो है वो राधा रानी का स्वरूप है, तो राधा रानी का ऐसा स्वरूप हम उनके बाजू में अवश्य रखते हैं। और फिर ये देखिए हमारे लल्ला कितने मनमोहक, कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और साथ ही में मैं एक चीज़ भूल गई कि मैं जब बिस्तर बिछाती हूँ तब उस पर थोड़ा सा इत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि इत्र की खुशबू हमारे जो प्यारे से लड्डू गोपाल हैं उन्हें बहुत ही पसंद होती है। तो थोड़ा थोड़ा सा इत्र मैं सभी लल्ला के बिस्तर के बाजू में लगा देती हूँ, ताकि इसकी खुशबू उन्हें आती रहे और वो गहरी नींद में सोते रहे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे प्यारे भक्तों। मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर मिलेंगे।